मोहसिन भाई, हमारे यहाँ कुछ लोगों को ये भी एतराज़ होते हैं कि जी जो लड़कियां हैं वो जॉब क्यों कर रही हैं या बिज़नेस क्यों कर रही हैं, जबकि अब जो माशी हालात हैं उसमें अगर कोई लड़की जॉब कर रही है और उसका खाविंद उसकी वो चीज़ें नहीं पूरे कर पा रहा, फैमिली को नहीं पूरी कर पा रहा, तो कोई मुज़ायक़ा नहीं है। इस्लाम इसकी क्या इजाज़त देता है? अच्छा, मैं एक बात की पहले वजाहत कर दूं, फिर आपकी बात का जवाब दूंगा। जैसे आपने शुरू में एक बात, अभी जो बहन ने बात की ना कि आजकल लड़कियां छोटी छोटी बात पे अपनी मर्ज़ी की बात करती हैं। देखिए, शरई तौर पे जो हुक्म है वो ये है कि लड़की से ज़बरदस्ती इजाब कबूल कर लिया और उसने ये बाद में कहा कि ये मुझसे ज़बरदस्ती कराया गया, तो निकाह होता ही नहीं है। तलाक वाली बात तो बाद में आती है कि तलाक लिया जाएगा, निकाह ही फासिल हो जाता अच्छा, है। जैसे मैंने उस वक्त शुरू में कहा था, आपने कहा था कि अगर ज़बान से कह देगी तो हो जाएगा, लेकिन ज़बान से हो गया, लेकिन उसने बाद में जाके काजी को ये कहा कि नहीं, ये तो मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ है निकाह, लेकिन तो वो निकाह ही फासिल हो जाता है, बातिल हो जाता है। किसी वक्त भी जाके कह सकती है। यही समझाना चाह रहा हूँ कि अब घर जैसे मैंने कि बहन ने किसी ने समझा दिया, तो अब उसका समझा तो उसने बोले मैं तो अब समझ गई हूँ, तो अब लेकिन बाद में थोड़ा सा झगड़ा हुआ, नहीं मेरे तो ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि जब आपका निकाह हुआ है तो निकाह के बाद, जैसे हुजूर के बाद एक लड़की आई, फरमाया कि मेरे बाप ने मेरा ज़बरदस्ती निकाह कर दिया, तो हुजूर ने फरमाया तुम्हारा निकाह हुआ ही नहीं, फासिद हो गया। ये तो उस वक्त की बात है जब निकाह हो गया, लेकिन अगर आप 2 साल बाद 3 साल बाद जाएं और कहें नहीं ये तो मेरी मर्ज़ी के बगैर ही हुआ था, तो ये नहीं है करना, तब आपको तलाक का इशू आता है। होता ये कि लड़कियां इस बात को, या कोई भी, मैं लड़के के खिलाफ अपनी बात नहीं कर रहा, कि आपने उसी वक्त फैसला करना होता है कि अगर किसी ने आपको समझाया है और फिर आप कह रहे हैं मैं तो पहले उसने मुझे समझाया था इसलिए मैंने कर लिया, तो ये उसी वक्त आपने सोचा। जब निकाह अगर आप समझते कि आपकी मर्ज़ी के बगैर हुआ है तो आप फ़ौरन काजी से रुजू करें, तो निकाह आपका फासिल हो जाता है, निकाह होता ही नहीं। लेकिन अगर आप ये कि नहीं अब तो मैंने मान लिया, तो इसका मतलब आपने इसको कबूल कर लिया, ये वज़ाहत ज़रूरी थी। दूसरी बात जो आपको समझाना चाहता हूँ, जो आपने कहा कि इस्लाम ने सबसे पहली बात कि मेरे नबी ने, मेरे आका ने जो शादी की वो एक बिजनेसमैन वुमन से की थी। बिल्कुल, उनकी उम्र भी ज़्यादा थी। यानी अगर देखें, खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अरब की मशहूर यानी कि मारूफ बिजनेस वुमेन थी। तो मेरे नबी ने ये भरम तोड़ा कि लोग जो कहते हैं कि औरत जो है काम नहीं कर सकती, एक बिजनेस वुमेन काम नहीं कर सकती। हज़रत खदीजा कुबरा ताला ने एक ज़बरदस्त वेल नॉन वहाँ की बिजनेस वुमेन थी, उन्होंने रसूलुल्लाह को पसंद किया, रसूलुल्लाह ने उनको पसंद किया। तो ये दोनों बातें पता लगी कि शादी जो है सिर्फ एक पसंद नहीं कि सिर्फ मर्द की पसंद हो गई, बल्कि औरत भी पसंद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम हज़रत खदीजा कुबरा ने पेश किया। अब तो मालूम ये चला कि कोई औरत अगर किसी मर्द को पसंद करती है तो बिल्कुल वो शादी का पैगाम भेज सकती है। कोई औरत अगर बिजनेस करना चाहे तो बिल्कुल कर सकती है। जैसे रसूलुल्लाह ने फरमाया कि 40 साल की उम्र भी ज़्यादा थी, हुजूर की उम्र 25 साल, उनकी उम्र 40 साल। तो ये इस्लाम ने मिजाज तोड़ा कि बड़ी उम्र की औरत से शादी करना कोई मुज़ायका नहीं, ये इस्लाम बता रहा है। ये तो अभी इंचों की बात हो रही थी, यहाँ तो इस्लाम ये कह रहा है कि चाहे बड़ी हो या छोटी हो, इस्लाम इतने प्यारा दीन है। फिर सबसे बड़ी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये वो खातून है जो 55 साल की उम्र में गारे हिरा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना देने जाती थी। ये वो खातून है जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहली वही नाज़िल हुई तो हुजूर ने फरमाया आप गम क्यों करते हैं, आप तो लोगों को हिदायत देते हैं, लोग सिला रहमी फरमाते हैं। तो मालूम ये चला अल्लाह ने औरत को जो मुकाम दिया है। मैं एक हदीस सुनाऊंगा फिर बात ख़त्म करूँगा। एक काफ़िला आया हुजूर के पास, उसमें एक काफिरा लड़की की थी, सर पे चादर नहीं थी। हुजूर ने काली कमली ली, सर पे डाल दी। जैसे ही डाली तो साहबा कराम आके कहते हैं या रसूलल्लाह ये तो लड़की काफिरा है, चादर की क्या ज़रूरत। हुजूर ने फरमाया लड़की काफिरा हो या मुसलमान, बेटी बेटी होती है। ये मेरा दीन है जो बता रहा है कि आप काफिर की बेटी को अपनी बेटी समझें। यही मेरा दीन है जो राइट्स दे रहा हो एक औरत को कि ये तुम ये मत समझो कि तुम अगर गैर मुस्लिम हो और मुसलमानों के कुंभ में तो तुम्हारी हिफाजत करना भी हमारा दीन ही सिखाता है। तो इस्लाम ने बहुत मुकाम दिया। कुरान ने फरमाया, जो मैंने पहले आया था आपके सामने, वो आशिरूना बिल मारूफ, अपनी औरतों के साथ भलाई से सलूक किया करो, उनके साथ ज्यादती नहीं करो, ये हमारा दीन सिखाता है।